नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 181वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 181। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना अकबर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी घटना अकबर से संबंधित नहीं है, ये बताना है। जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, मजहर की घोषणा, प्रयागराज में इबादत खाना। इनमें से कौन सी घटना अकबर से संबंधित नहीं है? देखिए, जजिया कर की समाप्ति की उन्होंने, तीर्थ यात्रा कर की भी समाप्ति की, मजहर की घोषणा भी हुई, प्रयागराज में इबादत खाना तो हुआ लेकिन प्रयागराज में नहीं हुआ। ये गलत है, नहीं है के हिसाब से डी नंबर सही हो जाएगा। तो इबादत खाना प्रयागराज में नहीं है। ये पहला प्रश्न है। और इसके अलावा दूसरे प्रश्न पर आएंगे, कमेंट करके बताइए इबादत खाना कहाँ है। बनारस यानी कि बनारस में स्थित विश्वनाथ मंदिर किसने तुड़वाया? किसने ध्वस्त किया बनारस का विश्वनाथ मंदिर? किसने किया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था इसको। सी नंबर सही हो जाएगा। वर्ष 1669 में मथुरा का केशवराय मंदिर और बनारस का विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? 97वां, 99वां, 100वां या फिर 101वां? जीएसटी संविधान संशोधन के 101वें के अनुसार 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। डी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली राख के ढेर। सेल खड़ी की सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कालीबंगा से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले हैं। उपरोक्त सभी इनमें से सत्य कौन सा नहीं है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली राख के ढेर, तो काली राख के ढेर नहीं होता, ये गलत है। सेल खड़ी के सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली, ये भी सही है। कालीबंगा से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर मिले, यह भी सही है। तो ए नंबर सही है। जबकि कालीबंगा के जो शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, काले रंग की चूड़ियां है ना कि काले रंग के ढेर राग के। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? काले रंग की चूड़ियां। सॉरी। पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। इनमें से पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ से, बकरी से या फिर खरगोश से या ऊंट से? बकरी से। बी नंबर सही हो गया। छठा प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले आधुनिक सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? विश्व में सबसे पहले आधुनिक सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर भारत? भैया ब्रिटेन में खोला गया है, पोर्टलैंड की जगह, उसी से बना पोर्टलैंड और पोर्टलैंड सीमेंट होती है। छठे का सी नंबर, सॉरी। यहाँ पर देखेंगे, विश्व में सबसे पहले आधुनिक सीमेंट का कारखाना 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड स्थान पर खोला गया था। तंत्रिका तंत्र पर स्थित वसा की परत को कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र पर स्थित वसा की परत को कहा जाता है क्या? निश्चल कण, माइलिन आच्छाद, द्रुमाक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? सातवां प्रश्न है ये। माइलिन आच्छाद कहा जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा।
8वां प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज की किसने? क्रिश्चियन डी ड्यूबे, नोविकॉफ, पैलाडे या फिर विलियम हार्वे? लाइसोसोम की जो खोज की है क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने की। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त की जाने वाली धातु है सॉरी, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सा है? हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होती है यानी कि वनस्पति घी बनाने में की जाती है, तो इसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन या फिर मैग्नीज? कौन सी? मैग्नीज भी नहीं की जाती और आयरन भी नहीं होना चाहिए। सल्फर, मैग्नीशियम गलत हो गया। यहाँ पर Ni होती है, निकेल, गलत हो गया इसमें से, ये सही है। अगला है, होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से, स्विट्जरलैंड से, नीदरलैंड से या फिर यहाँ आयरलैंड से ही था कि नीदरलैंड से था? अमेरिका, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गई, दुर्माच अलग ही आ गया यहाँ पे। 10वां प्रश्न है ये, तो जैसा कि पता है आयरलैंड से प्रेरित है 1916 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऊपर वाला प्रश्न जरा देख लीजिएगा, इसमें हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस है सारे विकल्प में से कोई वैसे नहीं है। लिखने का तरीका यहाँ पर Ni निकेल होता है, प्रयोग किया जाता है निकल, आयरन भी नहीं, सल्फर, आयरन, ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति, शायद 10वां भी छूटा, ये ठीक है। कहाँ थी प्रवेश की अनुमति? नहीं थी कहाँ? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी भैया, कहाँ नहीं जा सकते थे? बांग्लादेश में, मुस्लिम लीग में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट संगठन में या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में? मुस्लिम लीग में नहीं जा सकते थे। बी नंबर सही हो गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसके सदस्य मुस्लिम लीग में नहीं जा सकते थे। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं प्रतिरोध, वोल्ट, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को ये बताना है, तो ये किसको कहेंगे? कौन सा प्रश्न है ये? बताना है सॉरी, 12वां प्रश्न है ये, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। डी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था? कांग्रेस के अधिवेशन में किसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था? किस अधिवेशन में? कोलकाता 1911, लखनऊ 1916, बनारस 1905 या फिर कोलकाता 1896? 1896 में कोलकाता का 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था। खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, शेषासुरी और हुमायूं के बीच, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, अकबर व राणा सांगा के मध्य? कहीं नहीं, बाबर एवं राणा सांगा ही लड़ गए थे। खानवा का युद्ध, ए नंबर सही हो जाएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी कब? वर्ष 1914 में, 1906 में, 1909 में या फिर 1915 में?
15वां प्रश्न है ये, वर्ष 1909 में। सी नंबर सही हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम द्वारा भारत की सामग्री घोषित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था समाप्त करके महारानी विक्टोरिया को किस अधिनियम द्वारा भारत की महासामग्री सॉरी सामग साम्राज्ञी घोषित, यानी कि सामग्री गलत बोल दिया था, साम्राज्ञी, ठीक है, सम्राट की तरह से घोषित किया गया। अधिनियम 1833, अधिनियम 1858, अधिनियम 1861, 1892। 16वां प्रश्न है ये, कब? अधिनियम 1858 का जो था, इसी के तहत सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात है कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, अनुपात क्या है उनका? 17वां प्रश्न है, 2:4:6, सीधे 4:2:1, ये डी नंबर सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ जैन तीर्थंकर है, एक तरफ प्रतीक है। ऋषि भदेव कहा जा रहा कि शंख, अरिष्ट नेम वृषभ बताया जा रहा है, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसको सही कूट का चयन करना है, कौन सही हो सकता है ये बताना है। इसका मिलान करना पड़ेगा सबसे पहले हमको। तो मिलान की अगर बात करेंगे, आते हैं बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऋषि भदेव जो है वृषभ, इनका प्रतीक था, और अरिष्टनेमी शंख, यानी कि क्या मुझे मिला, 2,1 मिल गया, ठीक है। और पार्श्वनाथ जो थे सर्प से, महावीर स्वामी सिंह, ठीक है। आंसर जो हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 कहाँ है? डी नंबर सही हो जाएगा। जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी? जॉन मार्शल ने एक आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी, इनमें से किसको? गोदीबाड़ा सभागार, विशाल अन्नागार, या फिर विशाल स्नानागार? विशाल स्नानागार को ही दिया था। डी नंबर सही हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम? राजेंद्र ये थे तृतीय। ए नंबर सही हो जाएगा। कुछ व्याख्या देख लेंगे। चोल साम्राज्य का बाद में जो विभाजन हुआ, पांडे और होयसल में हो गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, बाबर, जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में ग्राम पंचायत कही जाती थी। जो चोल साम्राज्य था इसमें ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता था? नाडु, कुर्रम, मंडलम या फिर वलनाडु? कुर्रम कहा जाता था भाई। बी नंबर सही हो गया। उंगली के नाखून की तुलना में ऑलपिन से गुब्बारा फोड़ना आसान होता है क्योंकि? उंगली के नाखून की तुलना में ऑलपिन से गुब्बारा फोड़ना आसान होता है। क्षेत्रफल कम होता है, दाब बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कम होता है, दाब कम होता है। क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब बढ़ जाता है, में से कोई नहीं। क्षेत्रफल कम होगा और दाब भी बढ़ जाएगा।
ए नंबर सही होगा। तारे का टिमटिमाना घटना है। तारे का टिमटिमाना घटना है क्या? प्रकीर्णन, अपवर्तन, ध्रुवण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्रुवण। 24वां प्रश्न है ये, ध्रुवण नहीं होना चाहिए, प्रकीर्णन भी नहीं, अपवर्तन है, सॉरी। टिमटिमाएंगे ना तो अपवर्तन हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रकाश संवेदी है? कौन सा हार्मोन प्रकाश संवेदी यह बताना है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन। प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन है भाई, मिलेनियम से मिलोनिन बनता है। ठीक है, डी नंबर सही हो गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे 25। देखते जाइए, धन्यवाद। लाइक शेयर करिएगा। अगला वीडियो हिंदी का मिलने जा रहा है, आर स्पेशल। लाइक शेयर करिए।